हो सकता है जंस्कार और सचपास जो किया ना उसके कारण होगी, है ना तो ये पूरा चेंज करना पड़ता ना, खत्म हो जाता है ना पूरा, ये टूट जाते अंदर से सब, कट जाना था ना, एक्सीडेंट हो सकता था, ब्रेक नहीं लगना था, एक्सीडेंट हो सकता था, मर सकते थे, बैटरी गई। राम राम जी, आज 4 जून 2022 और सुबह के 6 बजे का टाइम हुआ है। कल रात को लगभग 10 बज गए थे और बाइक में ना थोड़ा सा इश्यू आ गया था, पता नहीं गर्म की वजह से आ गया था, क्या हो गया था। जो अपना जालंधर के आसपास हुआ था ना, मतलब झटके ले रही थी और बंद हो जाती थी, रेस बिल्कुल छोड़ देती थी, तो वही कुछ सीन हो रहा था। और 2-3 किलोमीटर चलती थी, फिर बंद हो जाती थी, फिर 2 मिनट का रेस्ट होता था, फिर चल पड़ती थी, कुछ ऐसा सीन था। तो हमें यहाँ पे एक लोकेशन मिल गई, जो कि मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे हमने अपना कैंप लगा लिया था, तो रात को यहीं पे सो गए थे 10 बजे। यहाँ से ले लगभग 60-70 किलोमीटर रहता है, तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा मुश्किल से, अभी पहुँच जाएंगे। तो एक बार कैंपिंग देख लो, फिर जल्दी से सारे सामान को उठाते हैं, बाइक पे लोड करते हैं और निकलते हैं। लो भाई, सुबह के 6:30 बजे का टाइम हुआ है और आज की हमने राइड शुरू कर दी है। हम ले से 60-65 किलोमीटर पहले हैं। रात को जाने को हम जा सकते थे, लेकिन उसमें हमारा पत्थर साहिब गुरुद्वारा रह जाता, मैग्नेटिक हिल्स रह जाती और व्यू रह जाता, जो ले में घुसने से पहले का व्यू है। इसलिए हमने यहाँ पे रात में कैंपिंग कर ली थी और थोड़ा सा बाइक में भी इशू आया हुआ था, तो यहाँ पे कैंपिंग कर ली थी। अब थोड़ी दूर चलते ही मेरे राइट हैंड को आएगी पहले मैग्नेटिक हिल्स, उसके बाद लेफ्ट हैंड को आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा। थोड़े आगे चलेंगे तो राइट हैंड को एक गुम्फा आएगी, मोनेस्ट्री आएगी, वो मैं देखूंगा नहीं, मैंने देख रखी है, भाई देख लेंगे। उसके बाद राइट हैंड को ही आएगा एयरपोर्ट, उसके बाद राइट हैंड को ही आएगा हॉल ऑफ फेम, उसके बाद मेन सिटी आ जाएगी लद्दाख की। तो थोड़ा सा रोड दिखाते हैं, हम डायरेक्ट पहुँचते हैं मैग्नेटिक हिल्स। भाई साहब पहाड़ जबरदस्त लग रहे हैं, खतरनाक लग रहे हैं। देखो जैसे इस साइड का दिख रहे हैं ना, नीचे तो ये रेती टाइप से का लग रहा है, जैसे रेत बिखरा हुआ है, उसके ऊपर सूखा पहाड़ है, उसके ऊपर स्नो है। खतरनाक व्यू मेरे भाई। और सेम ऐसे ही है, जिस तरफ भी देखोगे ना आपको रोड पे पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। खतरनाक व्यू लग रहा है। यहाँ से 50 किलोमीटर और रहता है लेह। लद्दाख वैली में भी भाई बाइक चलाने के अपने अलग ही मजे हैं, जंस्कार के अलग मजे हैं। जंस्कार में तो यार इतना ऑफ रोड था, बस पूछो मत। व्यू देखो यार कितना खूबसूरत है। लो भाई, ये था अभी मैग्नेटिक हिल्स। यहाँ पे क्या है, मेन रोड पे ना एक बॉक्सा बना रखा है, उस बॉक्स में अब गाड़ी रखते हो ना तो ऑटोमेटिक चलती है। भाई साहब, अरे यार, अरे भाई बताओ क्या हाल चाल है। मधाई बोल भाई साहब, एक नंबर। आप बताओ। कहाँ जा रहे हैं? ले जा रहे हैं यार। स्टेशन याद है ना? हैं? यहाँ पे याद अरे याद है भाई, भूला थोड़ी हूँ यार, भूलूंगा थोड़ी। लो भाई, ये हमें मदई पोल फिल्म से मिले हैं भाई। पहले सोनीपत में मिले थे सत्यजीत दैया भाई के पास, अभी दोबारा ले में मिले हैं भाई। अभी खारदुंगला करके आए हैं, उससे पहले केदारनाथ उत्तराखंड में घूम रहे थे। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक। लो जी, पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर सिंह साहिब। ये है गुरुद्वारा पत्थर सिंह साहिब। तो यहाँ एक बार मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। ले अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। A few moments later. ये जी सामने पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ की कहानी ये है कि गुरु नानक जी ना अपनी तीसरी यात्रा पे निकले हुए थे, 1517 की बात है। तो यहाँ पर ना जो यहाँ के जो गांव वाले थे, उन्होंने बाबा जी को बताया कि ऐसे से ना में बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे से गांव वाला है, राक्षस है और परेशान करता है। तो बाबा जी ने उसको कुछ बातें चीज़ बताई, जिससे जो राक्षस था वो दुखी हो गया। नमस्ते सर। बढ़िया सर, आप ठीक है सर? हम तो इधर ही घूमते रहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो बाबा जी ना वहाँ पे बैठ गए, तो उसने राक्षस ने क्या किया, ऊपर से एक पत्थर गिर दिया।
और खुश हो गया कि बाबा जी मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही गुरु नानक जी के ऊपर पड़ा ना, वो मोम का बन गया। उसने नीचे आके देखा तो भाई मोम का बना हुआ था। उसने फिर क्या सोचा कि इस पत्थर पे ना अपनी लात से ना, मतलब क्योंकि उसमें ताकत तो थी कि लात मार देता हूँ जिससे ना ये मर जाएंगे। उन्हें लात मारी तो उसके लात का निशान भी, पैर का निशान भी ऐसे ही सेम बन गया। फिर उसने सोचा भाई ये तो कोई भगवान है, आम आदमी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मैं जो आप कहोगे ना उस पछतावा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हें ना यहाँ पे लंगर लगाना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। तो तब से यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है और सेवा चलती है। अभी यहाँ पे माथा टेक लिया और भाई प्रसाद खा लिया। लंगर भी लगता है यहाँ पे और वैसे प्रसाद भी मिलता है। अब यहाँ से 25 किलोमीटर रहता लद्दाख। सबसे पहले लद्दाख जाते ही रूम लेंगे, कपड़े धुलने पड़ेंगे और उसके बाद बाइक को दिखाएंगे। बाइक में कुछ गड़बड़ चल रही है यार। सामने का व्यू देखो भाई साहब, बीच में रोड है, उस तरफ सूखे पहाड़ है और उस तरफ पहले सूखे पहाड़ है, फिर स्नो है और फिर बादल है। मतलब पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या शुरू और क्या खत्म है। शायद कैमरा गोप्रो ना शूट कर पाए, पर भाई साहब व्यू जबरदस्त है, खतरनाक, अल्टीमेट है। बाइक का भी टोल है, कितने रुपए? हाँ। कितने रुपए है? कब से स्टार्ट हुआ ये? नहीं, कब से स्टार्ट हुआ टोल टैक्स? क्या सर? ले नहीं, सियाचिन बेस कैंप दे दे, देखना पड़ेगा जी। ओके जी। यहाँ पे 20 रुपए भाई। और गाड़ी का कितना है? कार का कितना है? कार का 50 सर, कमर्शियल का 100। आपको पर्ची गुम नहीं करना, आगे फिर मांगेगा। आगे फिर मांगेगा? कहाँ पे? उसी में यहाँ नुब्रा में मांगेगा। ये आप आने पर। ओके जी। ये मान लो भाई लगभग 18 किलोमीटर पहले, ले से 18 किलोमीटर पहले। और जो अपना पत्थर साहिब गुरुद्वारा है उससे लगभग 6-7 किलोमीटर चलते ही टोल टैक्स है। बाइक का 20 रुपये है और जो गाड़ी है उसका 50 रुपये है। और जो कमर्शियल व्हीकल ना, बड़े व्हीकल है, कमर्शियल है, मतलब पीले नंबर वाले, उनका 100 रुपीज़ है। और ये कहते हैं अगर आप और आगे कहीं हानले की तरफ या खारदुंगला से उस तरफ जाओगे कहीं पे भी, तो दोबारा फिर चेक हो सकती है, तो इसको संभाल के रखना। सही है भाई। लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे राइट हैंड को है भाई ले एयरपोर्ट, जहाँ पे ये जहाज खड़ा दिख रहा। सबसे पहले तो ये एयरफोर्स स्टेशन बोलते हैं और उसके जस्ट बगल में साइड में एयरपोर्ट है। और ये बिल्कुल सामने है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। एक्चुअली कई पेट्रोल पंप है यहाँ पे, लेमैन सिटी में भी है 2 से 3। एक ये बाहर थोड़ा सा एयरपोर्ट के बिल्कुल टच में। और गुरुद्वारा यहाँ से 25 किलोमीटर उसके बीच में और आपको 2 मिल जाएंगे। ये सामने है हॉल ऑफ फेम, ओपन है भाई। ये पहले लास्ट टाइम आया था जब मैं बंद था, आते टाइम देखेंगे इसको। हॉल ऑफ फेम आगे देखेंगे। फाइनली आ गए हैं भाई। वेलकम टू ले सिटी में आप सभी का स्वागत है। ये डोरमेट्री भाई 450 रुपये में। एक ये नीचे वाली है, एक वो नीचे वाली है। अंदर वॉशरूम है। अभी नहा लिए भाई, मज़ा आ गया। गर्म पानी से कई दिन हो गए थे नहाए, आज मज़ा आ गया। सारे कपड़े धुल दिए हैं। ये कपड़े धुले हुए हैं, देख कपड़े दिखाते हैं आपको। ये 5-6 जोड़ा मेरे, ये भाई के हैं। तो एक बार ऊपर गाँव में घेर देते हैं, फिर घूमने चलते हैं, क्योंकि आज शनिवार शायद जो यहाँ की मार्केट हो जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी सैटरडे को आया था और जल्दी बंद हो गई थी। तो एक बार देख लेते हैं। बाइक में भी कुछ इशू है, वो दिखाना जरूरी है, तो जल्दी मिलते हैं रोड पे। वो भाई जो कल दिक्कत आ रही थी ना, रात को बार बार बंद हो रही थी, हर 2 किलोमीटर पर बंद हो जाती थी। वैसे तो जालंधर में ठीक करवाई थी, उसके बाद उसने सच पास भी निकाल दिया
और अपना ये जंस्कार वैली भी निकाल दी। लेकिन रात को कल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी और सुबह भी दिक्कत कर रही थी। कल रात को तो हम ये सोच रहे थे कि ना गर्म ज़्यादा होगी ना इसलिए हो गया, लेकिन सुबह भी दिक्कत कर रही थी पूरी रात खड़ी होने के बाद भी। तो अभी यहाँ पे एक शॉप पे लाए हैं लद्दाख में, यहाँ पे कराने लग रहे हैं। कार्बोरेटर में कुछ दिक्कत बता रहे हैं, उसकी सेटिंग कर रहे हैं और इसका भी कुछ करवाएंगे, इसमें से तेल निकल रहा है। लो भाई ब्रेक भी नहीं थे। अब पिछले में देखा ना तो इस ड्रम में जो ये रबड़ डलती है ना, ये रबड़ बिल्कुल ख़त्म। देख ये ऐसे टुकड़े हो रखे हैं ये, तो ये चेंज होगा। साथ में जो इसके ब्रेक शूज़ हैं वे गए हुए हैं, ब्रेक शूज़ डलेंगे। तो अभी देख रहे हैं शायद ये रबड़ यहाँ पे मिले या ना मिले, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करवाएंगे ही। लो भाई पिछले टायर के ना ब्रेक शूज़ बिल्कुल गए हुए हैं, मतलब लेदर टाइप से डलता, ब्रेक शूज़ भी गए हुए हैं और लेदर भी गया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रहा, एक लेके आया हूँ, वो बोला थोड़ा काट पीट के ना ठीक हो जाएगा। तो एक बार दिखाते हैं, अगर ठीक होता तो डलवाते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ काम चल रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं यार, इतना विश्वास है हमें। ब्रेक शूज ड्रम रबड़ ये बिल्कुल ख़त्म थी। किस वजह से ख़त्म थी भाई, कुछ आइडिया है आपको? जब चलता है ना हीट हो जाती है। अच्छा चलता है मतलब पहले से हो रखी होगी, अभी ख़राब हुई होगी। ज़्यादा लंबी चलने से होगी। सफ़र चलता है ना जब, हाँ तब होता है। भाई ये हो सकता है जंस्कार और सचपास जो किया ना उसके कारण होगी है ना, उससे की वजह से हुई है। देख ली और टाइम पर देख ली ना तो ये पूरा चेंज करना पड़ता ना, खत्म हो जाता ना पूरा, ये टूट जाते अंदर से सब, कट जाना था ना, एक्सीडेंट हो सकता था। ब्रेक नहीं लग रहा था, ब्रेक नहीं लगना था, एक्सीडेंट हो सकता था, मर सकते थे, बैटरी गई। चलो चेंज करते हैं फिर करते। लो भाई करने लग रहे हैं सेट। ब्रेक बिल्कुल नहीं थे पिछले, क्योंकि उसमें ना एक तो लेदर गए हुए थे और दूसरे ना ये ब्रेक शूज गए हुए थे। तो लेदर तो बस ये मान लो मिल गए, नहीं तो रबड़ वो मिलनी भी नहीं थी, बस मिल गई बाई चांस। नहीं तो क्या होता, जो दूसरी बाइक के होते हैं ना उसके काटने पड़ते चक्कू से इनके साइज के, तब लेकिन जुगाड़ हो जाता कुछ ना कुछ। और उसके बाद अगले टाइट करती है भाई ब्रेक, अगले नहीं किए अभी, अगले ब्रेक नहीं है बिल्कुल, वो टाइट करवाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ना इसमें कार्बोरेटर में दिक्कत थी ना भाई, उसकी क्या सेटिंग? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। नहीं यार पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। कौन सी बाइक ले यही लेके आया था पिछले साल। पहले नहीं, हाँ नीचे सेट किया होगा ना फिर। नहीं कुछ सेट नहीं किया आज तक, कुछ सेट ही नहीं किया कार्बोरेटर में। अभी भाई सेटिंग करवाई, क्या हुआ है कई दिन से तो क्या मतलब एक बार जाल अंदर में आई थी दिक्कत, तब तो हम इतनी आई यार, जाल अंदर में दिक्कत आई थी, इतनी हाइट भी नहीं थी वहाँ पे तो। हो जाता है सर, इधर फिर भी हो जाता है। नहीं जाल अंदर में तो हाइट नहीं है ना, वहाँ पे भी दिक्कत आ गई थी। चलो जो भी है, कल रात को ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, सुबह भी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, 2-3 किलोमीटर पे ना बंद हो रही थी बाइक। तो अभी वो सेटिंग वेटिंग ठीक करवा लिया, उसके बाद ब्रेक चेक करवा लिया। अगर ये चेक नहीं करवाते तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये मेरे हिसाब से ना जंस्कार और सचपास किया ना उसमें दिक्कत आई है, क्योंकि एक तो वहाँ पे बिल्कुल ऑफ रोड था भैया। क्या यार जंस्कार और सचपास किया अभी हमने, तो उस पर ना एक तो ऑफ रोड था पूरा, पत्थर थे पूरे, और दूसरे ना बाइक पहले गियर में चल रही थी बस उधर, हाँ दूसरा गियर नहीं पकड़ रही थी, तो उसमें दिक्कत आई होगी सारी है ना। जो भी भाई ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेंगे लेह में जो देखने का होगा। उसके बाद कल पहले प्लान था कि डायरेक्ट हम जाएंगे सियाचिन बेस कैंप पर, अभी प्लान कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में रुक जाएंगे, वहाँ पे कैंपिंग कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लेट निकलेंगे, आराम से जाएंगे और अगले दिन फिर सियाचिन बेस कैंप। ऐसा कुछ प्लान है, बाकी देखते हैं जो भी अपडेट होगा। चलो एक बार ठीक करवा लेते हैं बाइक को, फिर चेक कर लेते हैं एक बार, फिर बताते हैं आपको। लो भाई बाइक अपनी ठीक हो गई है, इसमें लगे 1000 रुपये, 200 रुपये की जो मैं वो रबड़ लेके आया था बाहर से, और 800 रुपये यहाँ पे लगे हैं, जिसमें 300 रुपये तो इसकी सेटिंग के लगे हैं। जो कार्बोरेटर की सेटिंग हुई है उसमें डगमगा रखी थी बता रहे हैं, और उसके अलग से 350 रुपये जो ब्रेक शूज़ थे वो चेंज करे हैं, पिछले थे नहीं, अगले मैं घर से चला तब चेंज करवा के लाया था। 150 रुपये लेबर चार्ज है। तो ऐसा कुछ सीन है, 1000 रुपये में बाइक ठीक हो गई है। अगर ये 1000 रुपये में बाइक ठीक नहीं होती तो ये बड़ी एक्सीडेंट करती, क्योंकि जो अंदर से पैड थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल जड़ी पड़ी थी, मतलब जड़ी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, गली पड़ी थी, जो आप समझ सको ख़त्म थी बिल्कुल। तो ये अपने बाइक में 1000 रुपये लगे, मतलब मोस्टली ना मुझसे सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आती थी अभी तक ऑल इंडिया राइड में या जितनी भी राइड में, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी इसकी ब्रेक शूज़ में। ब्रेक शूज़ चेंज करते थे, और 2-3 बार जो इसका मीटर का तार होता है ना, स्पीडोमीटर, वो हुआ था, उससे अलग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, पहली बार ये दिक्कत आई है। तो ये हमने भाई लद्दाख में जहाँ पे ना बाइक ठीक करवाई ना, अपना जैसे घर जैसा काम है, मतलब आराम से बोल सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये नहीं लगेगा कि दूसरी जगह आए हुए हैं। तो एक बार भाई से बात कराता हूँ, लोकेशन बताता हूँ कहाँ पे, अगर यहाँ पे आओ ना तो सर्विस यहाँ पे करा लेना। जी नमस्कार जी, आप हॉस्पिटल के पास लेह लद्दाख सिटी में आना, उधर हमारी वर्कशॉप है, आपको बढ़िया काम मिलेगा। हॉस्पिटल का क्या नाम है? SMS हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सोनम हॉस्पिटल है, सोनम हॉस्पिटल है, उसके पास आना है, पूरा आपको सर्विस चार्ज फुल मिलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू।
जो ये ना अपना चौक है ना, लद्दाख में इंटर करते हो तो ये चौक आता है ना, चौक से थोड़ा सा चलोगे ना तो लेफ्ट हैंड को है, वहाँ पे आप आ सकते हो। ये थोड़ी सी लोकेशन में दिखा देता हूँ। जैसे मेन रोड वो है बाइक स्पेयर जोन, जॉनसन, फन्ना इंटरप्राइजेज, ये ऐसा कुछ है। और उसके ये बगल में ही है ये शॉप है, यहाँ पे आके करा सकते हो आप। लो जी, अभी है ले सिटी में और यहाँ से जा रहे हैं रेंचो स्कूल देखने, जिसके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी थी। यो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जिसमें 26 मिनट का टाइम दिखा रहा गूगल महाराज। ये अभी जिस रोड पे जा रहे हैं इसको बोलते हैं ले मनाली हाईवे, और हम इस रोड पे दोबारा आएंगे नहीं तो ये स्कूल मिस हो जाएगा, इसलिए हम आज ही देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा, और होगा भी यार। ले मनाली हाईवे है, रोड ही 2 है जो कनेक्ट है, और जिस पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है या तो ले मनाली और सेकंड ले श्रीनगर। जाम देखो मित्र कितना लग रहा है। यही बाइक के फ़ायदे मेरे भाई। ये है भाई वो स्कूल, मेन रोड से 650 मीटर अंदर है, और जो शे विलेज है ना उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे है। ये है भाई यहाँ की पार्किंग, तो पार्किंग में खड़ी करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। राम राम जी, रेंचो स्कूल में पहुंच चुके हैं, जो कि शे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, और मेन हाईवे से 700 मीटर अंदर है, 650 से 700 मीटर। और ये 15 से 16 किलोमीटर है ले से। तो भी यहाँ पे इंटर हो गए हैं। एक बार आपको अंदर का व्यू दिखाते कैसे है। ये यहाँ पे पार्किंग है सबसे पहले तो, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रेंचो की दुनिया में आपका आर्थिक दोस्तों। आप एक स्कूल में इंटर कर रहे हैं तो थोड़ा शांति बनाए रखिए। सबसे पहले वहाँ से मेन एंट्री गेट है, वहाँ पे कमरा बनाया गया है जहाँ पे किताबें, पेन वैन, आई लव लद्दाख या और ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटो ले सकते हो जो 3 इडियट्स में कुर्सी पे बैठे हुए थे। उसके बाद ये रेंचो कैफ़े है, यहाँ पे अंदर खाना खा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप 100 रुपये दे के वेशभूषा यूज़ कर सकते हो, जो भी वेशभूषा आप पहन सकते हो, लद्दाख की वेशभूषा है। उसके बाद वहाँ पे ना कुछ फ़ोटो जैसे स्कूटी का हो गया और कुछ का घोंसले हो गए, कान वान हो गए, ऐसे कुछ फ़ोटो वहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद देखिए मेन जो सबसे बड़ी दीवार है, ये दीवार है, ये देख सकते हो। और उसके बाद जो मेन स्कूल है ना, वो स्कूल ये है, और इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो एक बार आपको इसको दोबारा इस तरफ से और दिखा देते हैं, जिसपे लिखा हुआ ऑल इज़ वेल द इडियोटिक वर्ल्ड। लो भाई, रेंचो स्कूल में आए हैं तो रेंचो कैफ़े तो देखना बनता है। ये सामने है रेंचो कैफ़े, एक बार अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। रेंचो सैंडविच क्विंच द फर्स्ट ऑफ 3 इडियट्स। इसमें जैसे लिखा हुआ है वाटरमेलन जूस 100, कैपुचिनो 100, ब्लैक कॉफ़ी 80, ये ऐसा कुछ रेट लिखा हुआ अंदर। ये यहाँ पे सारा बैठने की जगह बना रखी है। यहाँ पे ना जो लद्दाख में वेशभूषा यूज की जाती है ना, उसका 100 रुपये चार्ज करते हैं, और आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, पर यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये आपके ना बाल थोड़े पीछे कर दीजिए, तेरा ही नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हमने ना एक रेंचोज स्कूल में इंटर करते ही सबसे पहले एक शॉप मिली है, जहाँ पे ना मतलब बच्चों ने बनाए हुए हैं या रेंचोज के नाम से बनाए हुए ना पुस्तक होगी, किताबें होगी, ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हुई है। उसके बाद रेंचो कैफ़े है वहाँ पे। उसके बाद वेशभूषा लद्दाख की, उसका 100 रुपये चार्ज करते हैं, वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और उसके बाद जो सबसे मेन फेमस है ये दीवार, अभी ये देखते हैं यहाँ पे, और स्कूल उस तरफ है, वो वहाँ पे जाने नहीं देते। यहाँ पे देख लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बीट नहीं मिली तो 15-20 मिनट में आप पूरा घूम सकते हो। बाकी अगर फ़ोटो वोटो के लिए टाइम लोगे, भीड़ बहुत ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अभी वापस जा रहे ले के लिए सेम रास्ता है, तो अगर रास्ते में कुछ दिखाने को होगा, जैसे जो भी ये शेगांव ना,
तो शे गांव में शे पैलेस है और एक दो चीज़ और है। अगर ऐसा कुछ दिखाने का होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट निकल जाएंगे। ये मेन गेट है भाई, अलग से कुछ स्कूल कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये मेन गेट है और ये मेन रोड आ गया। मेन रोड से 650 मीटर है। लो भाई ले मार्केट में घूम रहे थे। यहाँ पे एक ना ओल्ड तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट है नियर कांग्रेस ऑफिस, देखो कुछ ऐसी। तो एक बार थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं क्या क्या। हाँ भाई, ये सारे लद्दाख के होंगे ना। कितने का है? 100 रुपीज़ का है। 100 रुपीज़। ले लो जी। एक मिनट चक्कर मारा मैं। छोड़ना परफ्यूम है भाई। लो भाई गन्नी ले लिए 3 5 लीटर की, 5 की ना, 15 लीटर और 10 लीटर भाई के पास है, 25 लीटर और 10 हमारी माँ आ जाएगा। जुगाड़ कर लिया, लेना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। आज ले में है, कल सियाचिन बेस कैंप, फिर वहाँ से वापस पैंगोंग से हाले उमलिंगला, उसके बाद समोरी और फिर डायरेक्ट मनाली के लिए। तो उसके बीच में कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए अपना ले लिया है। अभी जो हम घूम रहे हैं ये ले मार्केट में घूम रहे हैं। मार्केट बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एक मेन ना पॉइंट बना रखा है जिसमें ले मार्केट कहते हैं, वहीं पे फोटोग्राफी चलती है। बाकी मार्केट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, वन वे बना रखा पूरा ले में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। चलान तो हमारा इतना काटा नहीं है, वैसे कह देते कि साइड से उस साइड पे लगा, पर यहाँ के जो लोकल पे डायरेक्ट चलान बना रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी खड़ी कर देता तो उसका चलान बना देते हैं, और जो बाहर के दिखते हैं ना उनको वापस कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ चलूँगा वापस। और बस थोड़ा सा खाना बाकी है और पहुँचते हैं हॉस्टल में, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और कल की राइड की तैयारी करते हैं।